विजन आईएएस का टेस्ट 1 करेंगे और इसमें हम लोग 100 MCQ देखेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज। पहला स्टेटमेंट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू चेंज एज पर द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही है। सेकंड है तुम्हारा स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इनफ फ्लेक्सिबिलिटीज of interpretations for both political class and judiciary। तो जुडिशियरी में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लासेस एंड जुडिशियरी। ये भी सही है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो मुझे लग रहा है कि बोथ 1 और 2 सही है। आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है क्या? सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्केयर्ड डॉक्यूमेंट्स but not static ones। It allows changes if the demand is made by the society after independence। Several amendment provides provisions and the laws were made as the need of the society। Statement 2 बोल रहा है कि ever since the constitution came into being, the political class and the judiciary subjected to multiple interpretations। Judicial pronouncement judgment have led to the establishment of several doctrine which was not mentioned in the original कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। पहला है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि टू इंक्वायरी इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेन विद द रिस्पेक्ट टू द deprivations of the right and the safeguard of the scheduled classes। हाँ बिल्कुल सही है। इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है टू डिटरमाइन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशंस ऑफ अ शेड्यूल कास्ट इन अ गवर्नमेंट जॉब। ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का नहीं काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है टू प्रिपेयर एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द रिकमेंड्स देयर नेम्स फॉर प्रमोशन थ्रू द रिजर्वेशन कोटास। पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका ये भी काम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 1 ओनली, क्योंकि ये ना तो रिजर्वेशन के बारे में बात करता है ना तो गवर्नमेंट में कितना कोटा में कितना एम्प्लॉयज़ होना है, कितना मतलब कि प्रमोशन होना है, ये सब कुछ नहीं बोलता है। कौन? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ये सब नहीं रिकमेंड करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा कि द फंक्शन ऑफ अ नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट आर पहला क्या क्या फंक्शन है to investigate and monitor all the matter relating to the constitution and other legal safeguard for the scheduled caste and to evaluate their working। फिर उसके बाद to inquiry into a specific complaint with respect to the deprivations of a right and safeguard of the scheduled कास्ट, उसका राइट और डिप्रिवेशन अगर हो रहा है उसका राइट्स का, तो उसको सेफगार्ड करना। ठीक है। फिर टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अ सोशल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड to evaluate the progress of their development under the union or the states
ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद present to present to the president annual and at such other times as it may deem fit reports upon the working of those safeguards. फिर उसके बाद to make recommendations as to measures that should be taken by the union or state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection and the welfare of the social economic development of a schedule caste. फिर उसके बाद बोल रहा है कि to discharge such other function in relations to the protection, welfare and development and advancement of a schedule caste as the president may specified. ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि to determine the increase or decrease in the quantum of the reservation in a function of the government, the instruction of a reservations for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes is served under the government of India have been contain various other issues from time to time by the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training से hence statement 2 is correct not correct। ठीक है। क्योंकि जो रिजर्वेशन का काम होता है, रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम होता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रमोशन ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज इज टेकन केयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है। पर्सनल ट्रेनिंग प्रमोशन के बारे में टेक केयर करता है। ठीक है। नो सच लिस्ट इज मेंशन इन दिस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि वो प्रमोशन के बारे में ध्यान रखेगा। प्रमोशन का काम किसका है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट है। और रिजर्वेशन का क्या डिपार्टमेंट को इसके अंतर्गत में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत में। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज टू वेरीफाई द proposed inclusions of any caste into the list of scheduled caste। ठीक है। इसका एक काम हो सकता है कि वन ऑफ द फंक्शन हो सकता है कि ये वेरीफाई कर सकता है कि इंक्लूजन ऑफ एनी कास्ट इनटू द शेड्यूल कास्ट में, मतलब इंक्लूजन के लिए ये एक तरह से वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 341 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द procedures for regarding the caste as a scheduled caste as per the procedures to make additions or deletions of a schedule as by amending the concerns presidential orders for the state under the article 341 state government first proposed to modify the schedules only proposals agreed by both the Registrar Generals of India and the National Commission for the Scheduled Caste are introduced as a bill in a parliament। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स पहला है क्या कि सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। दूसरा है क्या कि द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी आर सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तीसरा है कि सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रिस्क्राइब करता है? सर्टेन पॉलिसीज फॉर दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। हाँ, बिल्कुल करता है। द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी आर सोसाइटी शुड अडॉप्ट। हाँ, बिल्कुल करता है। और
सर्टेन राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल भी करता है अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ये भी सही है। तो तुम्हारा 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइज मेनली थ्री थिंग्स। पहला है द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। फिर दूसरा है क्या, सर्टेन राइट्स एंड दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फिर सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव efforts to some directive principle of state policy. They passed several zamindari abolition bills, nationalized the bank, enacted the numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted, and provision for the reservations for the upliftment of a scheduled caste and scheduled tribes were made. Such efforts to give effects to the directive principles include the rights of education, formations of a Panchayati Raj institution all over the country's partial rights to work under the employment guarantee programs and midday meals schemes etc. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the following statement regarding the federation in India। पहला स्टेटमेंट है कि it is characterized by the independent judiciary and bicameralism। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेटमेंट है the terms federations has been nowhere been used in the Indian constitution, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ क्वाज़ी फेडरल इन नेचर। क्वाज़ी फेडरल इन नेचर, बिल्कुल सही है। तो फेडरेशन इन इंडिया, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। नहीं, फेडरेशन का मतलब ये नहीं होता है, वन वाला तो नहीं हो सकता। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है, वन नहीं हो सकता, तो बी के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर ए ही है, ठीक है। आंसर ए ही है, 4 का ए, यानी कि तीनों का तीनों सही है। तो यानी कि ये पहला जो स्टेटमेंट इट इज कैरेक्टराइज्ड एज बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म होता है, ठीक है। और बाइकैमरलिज्म मतलब सेंट्रल स्टेट का अलग अलग गवर्नेंस होगा, रूल्स होगा, ठीक है। ठीक है, वो एक दूसरे का मैटर में नहीं ये लगाएगा, टांग रहेगा, ठीक है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Its important feature include two governments, division of powers, written constitution, Supreme Court of a constitution, independent judiciary, and bicameralism. The terms federations has nowhere been mentioned in a constitution. Article 1 describes the India as a union of states, which implies the India Federation is not the results of the agreements by the states, and no states has the right to succeed from the federation. फिर बोल रहा है कि Indian Constitution has been variously described as a federal in forms by unitary in spirit, quasi-federal by Casey, and where being federalisms by Morris, cooperative federalism by Granville Austin, ठीक है, के द्वारा बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में बोल रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है कि इट कैन विदड्रॉ केस पेंडिंग इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉज दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, कर सकता है। सेकंड है कि मतलब छोटा कोर्ट से ले सकता है कोई भी केस जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का ज़रूरत हो। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स और डिसीजन। हाँ, कर सकता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। फिर थर्ड है स्टेटमेंट इट हैज़ द पावर टू एजुकेट इंटरस्टेट डिस्प्यूट मैटर। नहीं, इंटरस्टेट डिस्प्यूट मैटर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता, हाई कोर्ट नहीं देखता। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पूछ रहा है करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हैज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स and other powers over the subordinate courts. These includes the following. It is consolidated by the governor in the matters of appointment, postings and promotions of a district judges and in the appointment of the persons of a judicial service of the states other than a district judge। ठीक है, तो जैसे कि ये जो जो गवर्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है, तो उसमें उसको मतलब कि वो क्या बोल सकते हैं, कंसल्ट कर सकता है या ओपिनियन दे सकता है कि इसको उसको अपॉइंटमेंट किया जाए। ठीक है, ठीक है। और ये क्या बोल सकता है, तो हाई कोर्ट क्या करता है, इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोजीशन, प्रमोशन एंड ग्रांट ऑफ अ लीव्स, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट अदर देन अ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं, बाकी जो भी जुडिशियल सर्विस में रहता है उसका ट्रांसफर, लीव्स, डिसिप्लिन ये सबको रेगुलेट कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर करता है। ठीक है, इट कैन विदड्रॉ a case pending in a subordinate court if it involves a substantial question of law that required interpretations of the constitution. It can then either dispose of case itself or determine the questions of law and return the case to the subordinate court with its judgment। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स functioning within its territories jurisdictions in the same sense as a law declared by the Supreme Court is binding all courts in India। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट का जो मतलब कि हाई कोर्ट का जो लॉ है वो ये डिग्री है वो बाइंडिंग करता है इन फॉर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद एज अ कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट ऑल्सो हैज़ अ पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और orders or decision, even though no specific power of reviews is confirmed on it by the constitutions. The Supreme Court, on the other hand, has been specially confirmed with the power of review by the constitution। लेकिन ये constitution में मेंशन नहीं है, लेकिन कर सकता है हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो constitution में मेंशन है। ठीक है, Article 131 of the is the main provision on the Constitution regarding the central, state and
स्टेट डिस्प्यूट, सेंट्रल स्टेट एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट में जो 131 है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। दिस आर्टिकल कन्फर्म अपॉन द सुप्रीम कोर्ट of India exclusive jurisdiction to deal with a dispute involving the legal rights and also disputes between the government of India and other states or between the government of India and any states or states on one side and one or more other states on the other side or the between the two or more states, and statement 3 is not correct। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट enlisted under the rights enlisted under the right to freedom of religions can be restricted on the ground of public order, health, morality। The right enlisted under the right to freedoms of religions can be restricted on the ground of public orders, health, morality। Select the correct answer using the code given below sir। तो जो right enlisted under the right of freedoms of religion can be restricted on the ground of public order, बिल्कुल सही है। एंड हेल्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो संथारा परफॉर्म कर रहा है इसमें कि मतलब कि बिना खाए पिए शरीर को त्यागना होता है, उसको या उसका हेल्थ खराब होता है तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड मोरलिटी जैसे कि किसी का बलि देना, जादू टोना करना, तो ये मोरलिटी का भी है। इसके ग्राउंड पर भी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 6 कर डी। तो आर्टिकल 25 जो है आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 बोलता है कि मतलब कि जो 21 साल से कम का उम्र का वो 16 ईयर्स से कम उम्र का जो फैक्ट्री में नहीं एम्प्लॉय करना है। और 23 बोलता है कि क्या बोलते हैं, फोर्स लेबर ये सब नहीं करना है। ठीक है, फोर्स लेबर नहीं करना है। ठीक है, ये सब। तो आर्टिकल 25 कवर करता है नॉट ओनली द रिलीजियस बिलीफ्स डॉक्ट्रिन बट आल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस रिचुअल्स। Moreover, these rights are available to all person, citizen as well as a non-citizen. However, these rights are subjects to the public order, morality, health, and other provisions relating to the fundamental rights। ठीक है, for example, in the Anand Marg case, the rights to perform the Tandav dance with the lethal weapons and human skulls in the public processions has held not to be essential religious practice, and banning of processions in the interest of the public order and morality was considered a reasonable restrictions। फिर law regarding the public orders, health and moralities cannot be violated in the name of the freedoms of conscience or religions। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following has been described as a horoscope of our sovereign democratic republic?
तो हॉरोस्कोप कौन सा है? तो प्रियम्बल ही है, हॉरोस्कोप भी बोलते हैं उसको, प्रियम्बल को ही हॉरोस्कोप भी बोलते हैं। तो 7 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि द टर्म्स प्रियम्बल refers to the introductions or the preface of the constitution. It contains the summary or essence of a constitution. Any Parkhival, an eminent jurist and constitutional experts, called the preamble as the identity card of the constitution. According to the K. Munshi, a member of drafting committees of a of a constituent assemblies, the preambles is a horoscope of our sovereign democratic republics. In the word of Sri Aladi Krishna Swami Iyer, a member of a constituent assemblies who played a significant role in making the constitution. The preamble of our constitution expressed what we had thought or dreamed so long. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ incriminations. However, this protections does not extends to आर्टिकल 20 जो है वो ग्रांट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, ठीक है। However, this protection does not extend to oral evidence, ठीक है, productions of material objects, blood specimen. Select the correct answer using the code given below. तो आर्टिकल 20 मतलब कि ये आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि राइट फॉर द कन्विक्शन, कुछ ऐसे करके है ना आर्टिकल 20, ठीक है। इसमें ऑरल एविडेंस को वैल्यू दिया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, हाँ इसको दिया जाता है, ब्लड स्पेसिमेन दिया जाता होगा, लेकिन ये भी प्रूफ होता है, ठीक है। सी हमको लग रहा है, अब देखो आंसर क्या होता है। 8 का सी है आंसर, ठीक है। तो आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड excessive punishment to an accused person, whether the citizen or the foreigners or a legal person like company or a corporations. It contains 3 provisions. No ex post facto law. No person shall be convicted for an offence except for violation of a law in the force at the time of the commission of the act, nor second subjected to the penalties greater than that of prescribed by the law in force at the time of the commission of the act. No double jeopardy मतलब कि no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. No self incriminations इसका मतलब हो गया कि it states that no persons accused for an offence shall be compelled to be a witness against himself.
मतलब कि अपने अपने केस में अपने ही विटनेस नहीं किसी को कंपेल कर सकता, मतलब उसको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता है। द प्रोटेक्शन against the self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट डज नॉट एक्सटेंड्स टू द कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। अगर कोई मतलब कि चाकू को बरामद कर लिया गया या पिस्तौल बरामद कर लिया जिससे क्राइम किया गया, तो उस पर नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर कंपल्सन्स टू गिवन थंब इम्प्रेशन स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेन, अगर ये सब कलेक्ट किया गया उसके खिलाफ ये सब एविडेंस यूज किया जा रहा है तो भी नहीं ये सब इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कंपल्सरी एग्जीक्यूशंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर बॉडी को बरामद कर लिया गया तो भी नहीं ये सब इंक्लूड किया जाता है। फर्दर इट एक्सटेंड्स only to the criminal procedure and not the civil procedure or producing with not the crime in nature, criminal in nature। ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशंस है ये तुम्हारे क्रिमिनल प्रोसीजर में ही लागू होता है, बाकी सिविल प्रोसीजर में नहीं लागू होता है, ठीक है। ऑल एविडेंस नहीं माना जाता इन द केस ऑफ द सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, however this protection does not extends to the ये, लेकिन प्रोटेक्शन तुम्हारा मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर बरामद कर लिया गया तब नहीं मिल सकता है, और ब्लड स्पेसिमेन बरामद कर लिया गया तब नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉडी बरामद कर लिया तब नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the power of the state to make any provision for the reservation of a post or in favor of any backward class of a citizen is in the service under the states is constitutionally protected under the बोल रहा है कि the power of the state to make any provisions for the reservation of the post in the favor of backward class of a citizen in the service under the state is constitutionally protected under the right to freedom, culture and educational right against the exploitations, rights to equality। तो जो ये जो पोस्ट उसके बारे में है तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। तो जो राइट टू इक्वालिटी के मतलब कि जो इंक्लूड करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, religion, race, caste, sex, place of birth, religion, race, caste, sex or place of birth, equal access to the to shops, hotels, well, tanks, bathing, ghats, roads, etc. Equalities of opportunity in the public employments, abolitions of untouchabilities, abolition of titles. Equality of opportunity means that all sections of a society enjoy equal opportunity, but in a society where there are various kinds of the social inequalities. What does equal opportunity means? The Constitution clarifies that the government can employ special schemes and measures for the improvement of the condition of a certain section of the society, children, women, and sociality, social and educational backwardness classes in the Article 16(4) of the Constitution explicitly clarify that policies like reservation will not be seen as a violation of the rights of equality. This requires for the fulfillment of the rights to equalities of the opportunity, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10
ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। The power to make the law under the Article 33 of is conferred only on a parliament and not to the state legislature। बिल्कुल सही है। The law made under the Article 33 cannot be challenged in any court for the violation of any fundamental right। बिल्कुल सही है। Law made under the Article 33 cover only combat employees and officers for the आर्म फोर्स। नहीं, कॉम्बैक्ट वाला ही नहीं, मतलब कि जो हेल्पर होता है, डॉक्टर होता है, या कुकिंग करने वाला एम्प्लॉयज़ होता है ऑफ आर्मी ऑफिसर, उस पर भी लागू होता है, ठीक है। कॉम्बैक्ट वाला पर ही नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2। इसका आंसर लिख लेते हैं। तो 10 का ए आंसर हो गया, क्योंकि ये जो मतलब कि लागू होता है वो तुम्हारा बार्बर पर होता है, कारपेंटर पर होता है, मशीनरीज पर होता है, कुक्स पर होता है, चौकीदार पर होता है, बूट्स मेकर पर होता है, टेलर पर होता है, नॉन कॉम्बैक्ट ऑफिसर पर, सब पर होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 33 एम्पावर्ड करता है पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनलॉग फोर्स, ठीक है। तो इतना पर अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट 11 से तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।